तो सर ने गोल्ड सिल्वर पर बात की, जो तनाव बढ़ गया इसराइल और ईरान ने जो ईरान पर हमला कर दिया है उसके बाद, तब थोड़ा सा शेयर मार्केट पर भी बात करना चाहेंगे। शेयर मार्केट में हम गिरावट तो देख ही रहते हैं, पिछले साल से ही देख रहे हैं, कोई मार्केट बहुत अच्छा चला नहीं है, काफी पोर्टफोलियो भी निवेशकों के डाउन है। हाँ, जब ये ट्रेड डील की बात आई इंडिया और अमेरिका की, तो हमने एक तेजी देखी थी मार्केट में, लेकिन अब अगर 27 फरवरी को देखें तो हमने सेंसेक्स गिर गया, 961 अंक गिर गया था, गिरावट सर बंद हुआ, और करीब 81,287 पे कल बंद हुआ है। निफ्टी में भी 318 की गिरावट आ गई, 25,180 के लेवल पे बंद हुआ ये। और रियल्टी ऑटो के शेयर्स में बिकवाली का दबाव देखा। इसके साथ साथ जो निवेशकों के करीब 5,05 लाख करोड़ रुपए जो है वो साफ हो गए इस गिरावट से, बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्या लगा सर, ये जो तनाव बढ़ गया है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये जो, उससे क्या मार्केट पर हम असर देखेंगे? जब मंडे को मार्केट खुलेगा, क्या लग रहा है कहाँ तक मार्केट जा सकता है? I think it is not good news for Indian stock market for short term at least. No doubt हर किसी को पता है इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी इंटैक्ट रहेगा, लेकिन पिछले पौने 2 साल से मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। एंड जी। हमने देखा कि एग्जैक्टली लास्ट वीक भी और दिस वीक सॉरी स्पेशली हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो सीवियरली इम्पैक्ट हुआ वो इंडियन स्टॉक मार्केट हुआ कंपेयर टू द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। उसके जी। से कारण भी थे। हम ईरान से भी काफी इंपोर्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली वी आर द नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल, एंड अल्टीमेटली ये हमारे टॉप 5 इंपोर्ट आइटम के अंदर आता है। और अगर ऑयल बढ़ेगा तो एग्जैक्टली हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट ऑयल का बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गोल्ड का बढ़ेगा, सिल्वर का बढ़ेगा। सो इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। मे भी हो सकता है कि मंडे को हम 500 से 700 पॉइंट्स का निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखें, 1000 से 1500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हम सेंसेक्स में देखें। नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। एंड एग्जैक्टली मंडे तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये इवेंट हुआ है वी विल हैव अ जी। ब्लडबाथ ऑन मंडे इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बट स्टिल आई एम सेइंग it's a short term impact only on the Indian stock market. Our valuations are good, our economy is growing, and we are the fastest growing economy. So whatever would happen for the short term only. Nothing will change India's long term story. ठीक। सर, निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या घबराना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अभी शांत रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि मार्केट, हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा गिर सकता है, तनाव बड़ा है, क्या संभलने में थोड़ा टाइम ले लेगा मार्केट? सी लॉट वुड डिपेंड कि एग्जैक्टली अभी ये इशू कितना लंबा चलता है। लेकिन ऐसे मार्केट में आप एग्जैक्टली तेजी आएगी तो कितनी आएगी या मंदी आएगी कितनी आएगी, नो बडी कैन प्रेडिक्ट। गोल्ड सिल्वर ऑयल कितने ऊपर जाएंगे क्लियर है, कितने ऊपर जी। जाएंगे ये तो टाइम बताएगा। सेम वे में स्टॉक मार्केट कितना करेक्ट करेगा टाइम वुड टेल। बट हाँ, अभी रश ना करें बाइंग का स्टॉक मार्केट के अंदर। पहले ये इस थीम को डाइजेस्ट करने का मौका दें मार्केट को। जब मार्केट इस थीम को डाइजेस्ट कर लेगा, उसकी उसके लिए यूज टू हो जाएगा, देन वी विल सी कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा प्राइस के अंदर, वो एक तरीके से साइडवेज जोन में चले जाएंगे। दैट वुड बी द टाइम कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। बहरहाल तो मैं ये कहूंगा कि आप अच्छा करेक्शन देख के ये ना सोचें कि एग्जैक्टली अब बहुत टूट गया चढ़ जाएगा। अल्टीमेटली नेक्स्ट वीक अच्छा नहीं लगता मेरे को इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तरुण सर, वो कौन से सेक्टर लग रहे हैं जिन पे ज्यादा असर, क्या कहते हैं, ज्यादा झटका लग सकता है, ये जो अब तनाव बढ़ा है? पेट्रोलियम एनर्जी सेक्टर हो गया, देन आईटी सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है। देन जी। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई प्राइस की वजह से डिमांड नहीं आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जैक्टली हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर भी थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट अगर हमारी बढ़ेगी जी। ड्यूरिंग दैट टेन्योर, कहीं ना कहीं वो हमारे इम्पोर्ट बिल को इम्पैक्ट करेगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी. So ultimately, the finance sector will also have a like some bit of pain due to this. So ultimately, these are the sector which is unlikely to perform, likely to correct next week, and ultimately will follow the correction of Nifty, Bank Nifty, and Sensex. तो सर, एक हमने देखा था एफआईज लगातार बेच रहे थे और मार्केट को डीआईज ने संभाला था, लगातार खरीदारी की थी। इधर हाल फिलहाल में एफआईज की थोड़ी सी वापसी होती हुई दिख रही थी, उन्होंने थोड़ी खरीदारी शुरू की थी। क्या आप लग रहा है फिर से वही बिकवाली शुरू हो जाएगी एफआईज की, और क्या ये मार्केट को एक और बड़ा झटका दे सकती है?
या वो भाग खड़े होंगे, नो डाउट, क्योंकि अल्टीमेटली एक पहलू पर हम बात करना भूल ही गए कि जी मंडे को रुपी भी बहुत शार्प डाउन खुलेगा। रुपी जब जी शार्प डाउन खुलेगा तो एग्जैक्टली दैट इज आल्सो गोइंग टू पिंच अवर स्टॉक मार्केट। वो तो भाग जाएंगे, वो नहीं काम करेंगे हफ्ते 10 दिन। जी। और तरुण सर, एक लास्ट सवाल ये जानना चाहिए कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से निवेशक घबरा के बेचने की भी सोचेंगे। क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जो जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं? निवेशक को कभी नहीं डरना चाहिए। हम डॉट कॉम क्राइसिस देख लें, 2008 का हम सब प्राइम क्राइसिस देख लें, रिसेशन जब पूरे वर्ल्ड में आया था, इंडियन मार्केट भी क्रैश हुए थे। चाहे हम कोविड वाला क्राइसिस देख लें, एग्जैक्टली मार्केट टूटा है, लेकिन सबसे पहले रिकवर हम ही हुए हैं। तो जी इन्वेस्टर को एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आज नहीं तो कल वर्स ओवर होगा, वर्स ओवर होगा, आप उसमें बाय करेंगे, आपका बाइंग प्राइस काफी अच्छे हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के। एंड ऑफ लेट अल्टीमेटली जब मार्केट में पॉजिटिव एनर्जी होगी, ग्लोबल मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म होगा, देन रिस्क ऑन सेंटीमेंट होगा, सो अल्टीमेटली वी वुड बी द वन टू एक्चुअली हैव अ वी शेप रिकवरी और शार्पर रिकवरी देन अदर स्टॉक मार्केट। सो अल्टीमेटली मैं तो यही सलाह दूंगा कि घबराने का नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ऐसे मौके कब मिलते हैं, स्टिल वी आर नॉट नोइंग कि कितना इम्पैक्ट होने वाला है, दैट टाइम वुड टेल, बट एग्जैक्टली करेक्शन अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स आएंगे। जी। तो सर जाते थे बस, क्योंकि आपने रुपए की बात करी, जानना चाहिए कि रुपया कितना टूट सकता है, ये रुपए को कितना कमजोर कर सकता है जो वॉर अब छिड़ गया है? देखिए, हमारे अल्टीमेटली हम नेट इंपोर्टिंग कंट्रीज है, और स्पेशली ये जो आइटम भागेंगे, ये जी हमारे बहुत बड़ी बास्केट के अंदर बहुत बड़ा पेन देते हैं इंपोर्ट आइटम के अंदर। सो अल्टीमेटली नो डाउट थोड़ा स्टेबिलिटी 91 के आसपास आते हुए देखा था, बट मुझे जी ऐसा लगता है 94 95 तो शॉर्ट टर्म में रुपया आ सकता है अगेंस्ट द डॉलर, एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 100 भी टेस्ट कर दे तो। जी। तो सर हमने बहुत सारी बात की, लेवल्स की बात की, गोल्ड सिल्वर में मार्केट की बात की। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहेगा? वेल, ये हमारा इन हाउस व्यू है, एंड एग्जैक्टली वी ट्राई टू लाइक एक्सट्रापोलेट एग्जैक्टली गिवन द करंट सिनारियो मार्केट कैसा नेक्स्ट वीक रह सकता है, बट मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइज। आप एग्जैक्टली अपना खुद का एनालिसिस कीजिए बिफोर हैविंग इन्वेस्टमेंट, एंड अल्टीमेटली ये हमारा इन हाउस व्यू है। बेसिस दैट हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है इन डेरिवेटिव्स। जी। तो जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, तुरंत सर से हम बात कर रहे थे किस तरह से ये जो वॉर छिड़ा है ये सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा, मार्केट पे क्या असर डालेगा, सोमवार को क्या एक्शन रहेगा, क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हमने पूछे। आपका अगर इस पर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी बातचीत कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। तरुण सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जो ईरान इसराइल जो वॉर छिड़ गया है और कितना असर डाल सकता है, कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, मार्केट में क्या कुछ हो सकता है और इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सारे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, सौरभ जी।